उधर कुख्यात अपराधी रहे संजीव जीवा गैंग के 1 लाख के इनामी को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गैंग के 2 सदस्य दंपत्ति से बाइक लूटकर भाग रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर ली। इसी दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में शातिर शूटर फैसल पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि पुलिस की ओर से घायल हुए सिपाही दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्शन में महाराज, यूपी में कानून का राज। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ढेर हुआ 1 लाख का इनामी। एक्शन में योगी फोर्स, बदमाश का चैप्टर क्लॉज। जब आप सो रहे थे तब यूपी पुलिस जंगल में जान की बाजी लगा रही थी। मार गिराया 1 लाख का इनामी बदमाश। रात का अंधेरा, गन्ने के खेतों का सन्नाटा, ये वो मंच था जहां अपराधी सोचते हैं कि वो कानून की आंखों से ओझल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फैसल, जिसकी फाइल पर 18 संगीन मामले दर्ज थे, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। शामली के जंगलों में कल रात दहशत और दिलेरी का वो मंजर दिखा जब 1 लाख का इनामी शूटर अपनी मौत से टकराया। अंधेरी रात, गन्ने के खेत और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और कुख्यात संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर फैसल के बीच चली उस मुठभेड़ की कहानी, जिसमें अपराधियों के हौसले पस्त हुए, लेकिन एक जाबाज सिपाही भी घायल हुआ। अंधेरी शाम, इलाका शामली का झिंझाना थाना क्षेत्र, टारगेट फैसल, कुख्यात संजीव जीवा गैंग का वो शातिर शूटर जिसके नाम पर 1 लाख का इनाम था और जिसका खूनी रिकॉर्ड 18 मुकदमों तक फैला हुआ था। जीवा गैंग का अपराधी ढेर, बदमाश फैसल का प्लान फेल। कानून का दबदबा, अपराधियों को गोली से सजा। अपराधी दिखाए होशियारी, पुलिस ने गोली मारी। एक बार फिर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। इलाके में अंधेरा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई आई गोलियों की गूंज। ये जंग थी कानून और 1 लाख के इनामी शार्प शूटर फैसल के बीच। ये मुठभेड़ सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं थी, ये उस आतंक के साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी जिसका सरगना संजीव जीवा गैंग का ये प्यादा था। रात घनी थी। शामली के भोगी माजरा के रास्ते पर पुलिस की निगाहें गश्त पर थी। खुफिया इनपुट पुलिस को मिला था। कुख्यात संजीव जीवा गैंग का डेथ शूटर फैसल, जिसकी कुंडली में कई संगीन मामले दर्ज थे, जिसके सिर पर लाखों का इनाम था, वो इसी इलाके में है। जैसे ही संदिग्धों ने इस राह से गुजरने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें घेरा, लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है। रुकने की बजाय उन्होंने अंधेरे को हथियार बनाया और पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र की, जहां पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश की पहचान फैसल के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने लाखों का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि बदमाश फैसल संजीव जीवा गैंग से ताल्लुक रखता था। फैसल लूट, हत्या और डकैती के दर्जनों मामले में वांछित चल रहा है। एनकाउंटर के दौरान एसओ के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली जा लगी। वहीं एनकाउंटर में शामिल एक सिपाही की टांग में गोली लगी। पुलिस और फैसल के बीच यह एनकाउंटर भोगी माजरा गांव के जंगल में हुआ है। एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिंझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे, हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गाँव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO झिंझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ। बता दें कि फैसल मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला था, लेकिन वो मुजफ्फरनगर के खालापार में रह रहा था। फैसल संजीव जीवा का शार्प शूटर था।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर शाम झिंझाना थाने की पुलिस और एसओजी टीम को फैसल के आने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि कुछ बदमाश वेदखेड़ी मार्ग पर लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैसल गोली लगने से घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी शार्प शूटर फैसल ढेर हो गया। यह इनामी शार्प शूटर कुख्यात संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग के लिए भी काम करता था। शामली में बीती रात एक दंपत्ति के साथ बाइक व ज्वेलरी की लूट की घटना को बाइक सवार 2 युवकों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस तत्परता से आरोपी लुटेरों की तलाश में लगी थी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों लुटेरों को घेर लिया। लुटेरों की ओर से पुलिस पार्टी के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें गोली लगने से एसओजी टीम का एक सिपाही दीपक निर्वाण भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में कुख्यात बदमाश फैसल ढेर हो गया। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आपको बता दें कि फैसल का गुरु शाहरुख पठान भी करीब 1.5 माह पूर्व उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया था। ये सभी लोग संजीव जीवा की मौत के बाद से उसके गैंग की कमान संभाले हुए थे, लेकिन शामली में आते ही शामली पुलिस के हत्थे चढ़ा और मुठभेड़ में ढेर हो गया। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। फैसल का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में गुम हो गया, जिसकी तलाश में अब पुलिस की टीमें जंगल जंगल खाक छान रही हैं। फैसल की मौत उन तमाम अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है जो सोचते हैं कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे। ये मुठभेड़ बताती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए 2 ही रास्ते हैं, जेल या फिर खात्मा। घायल सिपाही दीपक को सलाम, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़े अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस ने मौके से बाइक और 2 पिस्टल बरामद की हैं। मुठभेड़ के दौरान कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह गोली लगने से बाल बाल बच गए। वहीं एसओजी का कांस्टेबल दीपक गोली लगने से घायल हो गया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बदमाश संजीव गैंग का शूटर है। जिले में लूट की 2 घटनाओं में वांछित था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गुरुवार शाम को ही फैसल और उसके साथी ने गांव बरनावी निवासी जीतराम और उसकी पत्नी से बाइक, 3000 रुपए और मोबाइल लूटा था। बता दें कि फैसल का साथी शाहरुख पठान करीब 1.5 महीने पहले एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, वो उसने अपना नाम फैसल सनाफ वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़गढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएचसी ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में एनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये, और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये। तो फैसल का अध्याय आज बंद हुआ। यह एनकाउंटर दर्शाता है कि प्रदेश में या तो जेल है या फिर अंतिम सफर। और हाँ, योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस कार्रवाई से जहां अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है, वहीं पुलिस ने सिपाही दीपक को जल्द बेहतर इलाज मुहैया कराने का भरोसा दिया है। फरार हुए दूसरे बदमाश की तलाश में छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।